दोस्तों ये बात है अब से 20 साल पहले की। विकास नाम का एक लड़का जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, उसने अपनी एक जॉब स्टार्ट की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। उसके भविष्य के अपने कुछ सपने भी थे और वो शादी करके एक बड़े घर में रहना भी चाहता था। लेकिन विकास एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था और जॉब स्टार्ट करके वो अपने सपने को कैसे भी करके पूरा करना चाहता था। लेकिन उसकी सैलरी भी कोई ज़्यादा सैलरी नहीं थी। वो अपनी सैलरी से अपने घर खर्च को तो चला रहा था, लेकिन सपने को पूरा करने के लिए उसे एक बड़े फंड की ज़रूरत थी। विकास इसी उलझन में लगा रहता कि कैसे वो एक बड़ा फंड बना सकता है। एक बार की बात है, विकास अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया। वहाँ पर उस पार्टी में उसे एक लड़की मिली जिसका नाम वंदना था। उस लड़की से बात करने के बाद विकास ने जाना कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर इस वक्त पैसे को निवेश करने से उसे एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। लेकिन विकास म्यूचुअल फंड्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। उसने वंदना से फ़ोन पर बात की और उससे पता किया कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम कैसे पैसे निवेश कर सकते हैं और कितने टाइम में हमें अच्छा रिटर्न या प्रॉफिट मिल सकता है। वंदना उससे काफ़ी इम्प्रेस थी। उसने उसे बताया कि कैसे आप निवेश कर सकते हैं और कैसे अच्छा फंड बना सकते हैं। अब विकास के पास सैलरी के बाद कुछ पैसे तो बचते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इसी उलझन में लगा रहता कि कैसे भी उसके पास 20-25 या 30 हज़ार रुपये आ जाएं, जिससे वो पैसे को निवेश कर पाए और अपने सपने को पूरा कर पाए। तभी दिवाली का फेस्टिवल आने वाला था। दिवाली पर कंपनी की तरफ से विकास को बोनस मिला 35,000 रुपये का। बस फिर क्या था, विकास का जो सपना था उसे पूरा करने के लिए उसके अंदर जुनून भी था। उसने उस 35,000 रुपये को जाकर SBI के अंदर एक डीमैट अकाउंट ओपन कराकर यहाँ पर उसने निवेश किया SBI मैग्नम मिड कैप फंड के अंदर। उस वक्त ये फंड काफ़ी पॉपुलर था और इसके अंदर पैसे को निवेश करके उसे लगता था कि इसमें पोटेंशियल ग्रोथ उसे ज़्यादा मिल सकती है। विकास ने उस 35,000 रुपये को निवेश कर दिया। उसके बाद वो कंटिन्यू अपनी जॉब में लगा रहा। उसे नहीं पता था कि एक टाइम के बाद उसके पास एक बड़ा फंड होगा। बहुत लोगों से उसने ज़रूर सुना था कि उसे अच्छा फंड मिल सकता है, लेकिन फिर भी उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 35,000 रुपये उसने सोचा कि बोनस की रकम है, चलो पड़ी है पड़ी रहने दो, किसी ज़रूरत में या उसके सपने जो हैं उसमें पूरा करने के लिए एक ना एक दिन वो पैसे ज़रूर काम आएंगे। लेकिन विकास अपनी जॉब को भी बदलना चाहता था। साल 2 साल उसने वहीं पर जॉब की, लेकिन उसके बाद उसने बाहर विदेश में जॉब करने का फैसला किया और वो यहाँ से जॉब करने के लिए बाहर चला गया। वहाँ पर उसने जॉब की, उसकी सैलरी वहाँ पर अच्छी थी और वो उस 35,000 रुपये को जॉब के साथ साथ भूल गया। काफ़ी साल यानी 10-12 साल वहाँ जॉब करने के बाद वो वापस इंडिया आया और यहाँ पर उसने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। बिज़नेस के साथ साथ उसे नहीं पता था कि उसके जो 35,000 रुपये थे उसका क्या हुआ। एक दिन बातों बातों में उसे किसी ने बताया कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर उसे काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है। फिर क्या था, विकास को भी ध्यान आया कि उसने भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर अब से 25 साल पहले निवेश किया था, तो उस पैसे का क्या हुआ उसे वो ज़रूर चेक करना चाहिए। फिर क्या था, वो अगले दिन सुबह उठा, बैंक गया और उसने अपने डीमैट अकाउंट लॉगिन करा के चेक किया। फिर क्या था, विकास के पास 35,000 रुपये की रकम थी 92,64,423 रुपये की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस म्यूचुअल फंड्स का जो एनुअली रिटर्न था वो काफ़ी ज़बरदस्त था और इस एनुअल रिटर्न से उसके पास एक बड़ा फंड आ गया। विकास ने उस पैसे को लिया और अपने जो सपने थे उन्हें भी पूरा कर लिया। तो दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि हम कैसे कम पैसे को निवेश करके अगर एक लंबे टाइम तक निवेश करके रखते हैं और अपने किसी गोल को पूरा करना चाहते हैं तो कैसे हम उसे पूरा कर सकते हैं। आप जब भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर निवेश करते हैं तो आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।